तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और जो हमारे नोट्स हैं ये आईआईटी नीट एंड अदर कंपटीशन के लिए सुपर यानी बेस्ट हैं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है अटैकिंग रीजेंट का। अटैकिंग रीजेंट यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को समझना है कि रिएक्शन कैसे होती है तो उस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी समझना है अटैकिंग रीजेंट यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक। अगर हम आक्रमणकारी अभिकर्मक को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो जाती है। यानी जो रिएक्शन होती है हम इन रिएक्शन को इजीली कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ लेते हैं कि व्हाट इज अटैकिंग रीजेंट यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक होते क्या है। देखिए दोस्तों, वह स्पेसीज जो अभिकारक अथवा मध्यवर्ती पर आक्रमण करती है एवं उत्पाद बनाते हैं। क्या उत्पाद बनाते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाते हैं। बस में यानी कि कुछ ऐसी स्पेसीज होती हैं जो किसी भी अभिकारक मतलब जो स्पेसीज अभिकारक मध्यवर्ती पर आक्रमण करती हैं, मध्यवर्ती पर क्या करेंगे आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके क्या बना देती है उत्पाद बना देती हैं। उसी को हम बोलते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक। ओके दोस्तों, आक्रमणकारी अभिकर्मक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जिसे E+ से डिनोट करते हैं। दूसरा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिसे Nu- से डिनोट करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ इंग्लिश में भी राइट कर रखा है। देखिए क्या, द रिएक्शन प्रोसीड व्हेन अ रिएजेंट अटैक ऑन अ सबस्ट्रेट these reagents are called attacking reagent। attacking reagent and its two types। ये जो होते हैं कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इसको E+ से डिनोट किया गया। इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को और दूसरे नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स यानी इसको Nu- से डिनोट करते हैं। मैंने इस साइड बताया था आपको यहाँ पर। और इसको हम दूसरा नाम क्या, दूसरे किस नाम से पुकारते हैं इसको, देखिए ये है न्यूक्लियर लविंग रिएजेंट्स। न्यूक्लियर लविंग रिएजेंट। दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट ऐसे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं यानी प्यार करते हैं। यानी ऐसा मान कर चलिए, देखिए बस अजीब सा है बट अजीब सा भी नहीं है कुछ भी। जैसे मेल को फीमेल की जरूरत पड़ती है वैसे ही ये जो स्पेसीज होती है इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इनको किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की। ये इनको चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट बोलते हैं। ये स्पेसीज उस ओर अट्रैक्ट होती हैं जिधर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। आई बात समझ में, इसलिए इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। दूसरा आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स या न्यूक्लियर लविंग रिएजेंट। न्यूक्लियर लविंग रिएजेंट यानी कि न्यूक्लियर से लव करने वाला रिएजेंट जो होता है। अब ये क्या होता है, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इन्हें क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन देने ये उस ओर अट्रैक्ट होंगे। ये स्पेसीज उस ओर अट्रैक्ट होती है यानी कि ये जो रिएजेंट है ये उस ओर अट्रैक्ट होंगे जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ये उस ओर अट्रैक्ट होते हैं। आई बात समझ में, यानी कि इनको क्या चाहिए, इनको तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये प्लस की तरफ को अट्रैक्ट होंगी। इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन वाली स्पेस जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ये उसकी ओर को अट्रैक्ट होंगे। इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये पॉजिटिव तरफ को अट्रैक्ट होंगे तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लविंग रिएजेंट। आई बात समझ में दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो हम बात करेंगे यहाँ पर हम करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स की बात ही करेंगे हम इसमें। ओके दोस्तों नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की। देखिए होता क्या है हम इसको समझते हैं, यानी कि ऐसे अभिकर्मक जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। यह उस ओर आकर्षित होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। भाई इनके पास किसकी कमी, इलेक्ट्रॉन की, तो ये किसके ओर अट्रैक्ट होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो अधिक इलेक्ट्रॉन की तरफ को ये क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण लुईस अम्ल होते हैं। देखिए अगर बात करोगे किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के पास किसकी कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण लुईस अम्ल हो जाते हैं। क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। इसे E+ से प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने अभी बताया था आपको। बात सुनाई इंग्लिश में, देखिए क्या है, द स्पेसीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट दे हैव टेंडेंसी टू अटैक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इन अ सबस्ट्रेट दे आर लुईस एसिड। ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक BF3 AlCl3 और ZnCl2 etc एक्सेप्ट्रा। इसका मतलब ये होगा कि इसमें कुछ
आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या सीखा, देखिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक में क्या, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते क्या, इन्होंने साफ साफ बोला कि ऐसे अभिकर्मक जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और आप उसी इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन है, आपने वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस का। तो इस पर किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। आई बात समझ दोस्तों। तो इसी तरह से अगर हम सेल की बात करें तो सेल पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उस पर उतना ही चार्ज आ जाएगा, प्लस का। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आर 3 टाइप। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं दोस्तों वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और थर्ड होता है एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। तो हम इन चीजों को बेहतरीन तरीके से कि आखिर होता क्या है वहां पर समझेंगे। ओके दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो मैंने बताया था कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आर 3 टाइप्स। तो हमने भी देखा कि इलेक्ट्रोफाइल्स रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप का। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, और थर्ड होता है एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहां पर हमने जितना भी अब तक पढ़ा है दोस्तों, वो डेफिनेशन पढ़ी थी। जो हम सीखेंगे कि आखिर होता क्या है वो यहां सीखेंगे हम। यहां हमें पता चलेगा कि आखिर इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट ही क्यों बोलते हैं इसको, ये कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब इन चीजों में हम समझेंगे। तो इनको अच्छे आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट आर 3 टाइप्स। एक तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरा था आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, और थर्ड आपका एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। तो आइए समझते ये होते क्या है। देखिए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के होते हैं, मैंने इसको बताया जैसे कि हाइड्रोजन है, क्या है ये, H वाला। तो पहले समझते हैं कि H प्लस ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्यों है। देखिए अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। भाई हाइड्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और आपने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, निकाल लिया, आपने वो इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया। तो हाइड्रोजन पर किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि आपने उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 1 इलेक्ट्रॉन तो वही आपने निकाल लिया, तो इस पर किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, जितना आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना इस पर चार्ज आ जाता है। आई बात में। तो यहां पर आप देखोगे कि इस हाइड्रोजन को अब किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की क्या कहती है कि जो स्पेसिस, जिस स्पेसिस को यानी जिस स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। बात समझ। यहां पर एक्स देख लीजिए, मान लो कि मेरे पास Cl है, क्लोरीन। अब यहां क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। अब 7 में से देखिए जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 में से आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो आपने जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इसलिए इस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। आई बात समझ में दोस्तों। चलो एक और समझा देता हूं मैं इसमें। मान लो कि आपके पास ये वाला है CS2 डबल बॉन्ड CS2, ओके, CS2 डबल बॉन्ड CS2। मैं इसको कुछ इस टाइप से राइट कर रहा हूं, ऐसे CS2 डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, इस तरीके से। ओके दोस्तों, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बॉन्ड बना हुआ, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बना रखा। तो होता क्या इस कंडीशन में, कोई सा भी एक हाइड्रोजन
अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लेता है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर कहां निकल जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसका लेकर जा रहा है, कार्बन का, तो यहां पर कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। यानी इस कार्बन एटम पर किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो इन सब पर जिस पर आपको प्लस चार्ज लग रहा है, इन पर किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की। और देख लीजिए और क्या, CH3 में आपको बता देता हूं, यहां पर R ले लीजिए, R को मैं लिख सकता हूं यहां पर CH3, इस तरीके से कोई ग्रुप है CH3, तो ये R प्लस इस तरीके से लिख सकते हो आप, या C2H5 ऐसे लिख सकते हो, C2H5 और इस पर प्लस चार्ज ऐसे। तो ये आखिर होगा कैसे, देखिए तो ये CH4 होगा, ये पहले क्या होगा, CH4। अब इस CH4 को कैसे राइट कर सकते हैं, इस टाइप से, ऐसे ऐसे राइट कर सकते हैं। तो यहां आप देखोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के ड्यू क्या बनाए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो कोई भी एक हाइड्रोजन एटम ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेके जाएगा तो भाई इस वाले कार्बन पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जिस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। तो ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। तो यहां से मान लो कि ये हाइड्रोजन निकल गया इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस तरीके से। तो ये जो होगा, ये जो स्पेसिस होगा, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। आई बात समझ में दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की। किसकी, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सेंट्रल एटम, दूसरा होता है इनकम्प्लीट डी सबसेल वाले, और थर्ड होता है आपका जब कोई सेंट्रल एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, यानी ऐड हो। तो इसके अकॉर्डिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सेंट्रल एटम। किसकी, इन सेंट्रल एटम। तो देखिए समझ लेते हैं इसको है क्या। मान लो कि इनमें से ये जो जितने भी आपको BeCl2, BS3, ZnCl2, AlX3 ये जो दिख रहा है ये फ्री रेडिकल है। मान के चलिए कि ये कार्बन के पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये CH2 है, ये है, इसको बोलते हैं कार्बीन, इसको कार्बीन बोलते हैं। ओके, तो समझते हैं कि ऐसे कैसे इनको इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सेंट्रल एटम क्यों बोला गया। मान लो कि मेरे पास B है, क्या है, BeCl2, तो मैं BeCl2 को कुछ इस टाइप से राइट कर सकता हूँ, Be, एक Cl इधर और एक Cl इधर, तो ये इससे ऐसे बॉन्ड बनाए हुए हैं ऐसे। तो इस देखिए बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा। अब जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इस वाले क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना बेरिलियम, तो जब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो भाई यहां चेक करोगे कि तो इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर 2 है। अगर ये एक क्लोरीन का लेगा, एक इधर से क्लोरीन का लेगा, एक ये लेगा, तो टोटल कितने हो रहे, 4। जबकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आप चेक करोगे कि इसके पास 2 है और 2 किसके, क्लोरीन एटम के, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 4। जबकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। इसलिए इसको बोलते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को बोलते हैं हम क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होते हैं उनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं। आई बात में कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट। देखिए और समझ लेते हैं, इसमें से BF3 ले लीजिए, BS3, तो एक ऐसे जुड़ा कुछ ऐसे आई, ओके, एक H नीचे। तो यहां आप देखोगे जो बोरोन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन जो है कितने, 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बनाए हुए हैं। अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट भी करेगा, ऐसे कंप्लीट भी करेगा, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन देखिए, 2 कितने, 4 4 2 6, कितने हैं, 6। ऑक्टेट में कितने होते हैं, कंप्लीट में 8, तो यहां पर कितने कम है, 2। इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या, इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सेंट्रल एटम। आई बात समझ दोस्तों। चलिए तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जिस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा उसको इनकम्प्लीट ऑक्टेट इन सेंट्रल एटम में आएगा, उन्हीं को हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। आप किसी का भी चेक करोगे तो उनमें किसी एक सेंट्रल एटम का, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, किसी का भी आप चेक करो। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डी सबसेल वाले। तो इनकम्प्लीट डी सबसेल वाले क्या होते हैं, देखिए
इनकम्प्लीट डी सबसेल वाले। अब जैसे कि इसमें बहुत दे SF6 दे रखा, IF7 दे रखा, SnCl2 दे रखा, SI4, SiCl4 और PCl5। अगर मैं इसमें से किसी एक ले लो, SF6 ले लीजिए, क्या SF6 S और कितने F है 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ तो ये यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रखे हैं और इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बना रखा, बॉन्ड बना रखा, ठीक है। तो जो सल्फर है, अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर जो है इसके पास, सल्फर के पास एम्प्टी डी सबसेल होता है। क्या होता है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल जिसे हम बोलते हैं। तो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा। तो देखिए इन जितने भी ये हैं, जितने भी ये वाले न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं, इनकी एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ये होती है कि इनके पास जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, ये उस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने की टेंडेंसी रखते हैं। किसको फिल करने की टेंडेंसी थे? इलेक्ट्रॉन को। ये क्या करते हैं? इनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे, इनसे इलेक्ट्रॉन लेकर अपने डी ऑर्बिटल में फिल करने की क्षमता रखते हैं। आई बात में? तो ये क्या करते हैं? ये उस ओर अट्रैक्ट होते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर इनके पास जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें फिल करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डी सबसेल वाले क्या, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। आई बात समझे? तो क्या है, आप SF की बात करो, I की बात करो, SN की बात करो, SI की या P की बात करो, तो ये जितने भी आपको सेंटर एटम दिखाई दे रहे हैं, इनकी एक टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी ये है कि ये उधर उस और अट्रैक्ट होंगे जिधर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। और ये क्या करते हैं? उधर से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपने डी ऑर्बिटल में फिल करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या करेंगे? अपने डी ऑर्बिटल को फिल, अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने की टेंडेंसी रखते हैं, अपने डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इनको इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, सॉरी इनकम्प्लीट डी सबसेल वाले न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। तो क्या SF6, IF7, SnCl2, SiCl4 और PCl5। थर्ड क्या है? थर्ड है जब सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम से जुड़ा हो। जब कोई सेंट्रल एटम किसी इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट से या एटम से जुड़ा हो तो उसको हम भी क्या बोलते हैं? उसको भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब इनकी टेंडेंसी क्या होती है? देखिए मैंने इसमें मान लो कोई भी एक चीज ले लीजिए, ClX ले लीजिए, चलो ये ले लेते BCl2, तो एक Cl इधर है, एक Cl इधर है। ये सिंगल बॉन्ड से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग द्वारा बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब होता क्या है, अगर मैं इसमें चेक करूं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बेरियम से क्या है? ज्यादा है। तो बेरिलियम से ज्यादा है किसकी? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है 3 होती है। तो ये क्या करता है? इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बेरियम से क्या ज्यादा है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी ओर को अट्रैक्ट करने लगा है, खींचने लगते, अपनी ओर को खींचने लगता है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींचने लगेंगे तो इसका बेरियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगेगा? क्लोरीन के पास। ऐसे ये इधर को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगेगा? क्लोरीन के पास। तो यहां आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? क्लोरीन की तरफ जा रहा है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बेरियम से ज्यादा है। तो आप इस तरीके से अगर देखोगे तो बेरियम के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम की तरफ जा रहे हैं, जिससे बेरियम पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। बेरियम पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को शो कर रहा है। आई बात में? यदि ये इलेक्ट्रॉन देखिए, इनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बेरियम से ज्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो यहां से बेरियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेंगे। जब बेरियम के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम की तरफ जाने लगेंगे तो बेरिलियम पर किसकी डिफिशिएंट होगा? इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जब पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा भाई? ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ में? चलो और देख लेते हैं। Br2 ले लो, ये ले लो, Cl ले लो, Cl
मान लो कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ऐसे बॉन्ड बनाए हैं, तो होता क्या है कि भाई ये वाला तो इस वाले Cl के एटम है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन एटम का, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन एटम का। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर को खींचने लगता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर को खींचता है, तो ये इधर को खींचता है, ये इधर को खींचता है। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो दोनों पर ही क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आने लगती है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने लगता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो जब सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो तो कौन कौन से, BeCl2 AlX3 और ये क्या है, Cl2Br2 I2 CS2 SO2 CO2 NF3 को देख लेते हैं एक बार और। NF3 को मैं समझा देता हूं। NF3 तो इस पर कितने हैं, एक F इधर है, एक F इधर है और एक F यहाँ पर है। ओके दोस्तों, तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंगल बॉन्ड के दोबारा बॉन्ड बनाए हुए हैं ऐसे ऐसे, तो ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पर इस तरीके से। तो होता क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये फ्लोरीन क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन के ये वाले एटम को अपनी ओर खींचने लगते हैं ऐसे, ऐसी ये खींच लेगा क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन पर किसकी कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। और जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो ये नाइट्रोजन एटम किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा। आई बात में क्यों, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या कमी होने लगेगी, कमी। क्यों, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन एटम से क्या ज्यादा है, तो ये अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आई बात में, तो ये था आपका जब कोई सेंट्रल एटम किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। क्लियर दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स की। एम्बिडेंट को हम बोलते हैं हिंदी में उभयधर्मी। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। होता क्या, समझ लेते हैं। देखिए, किसी अणु या यौगिक में दो एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं। किसकी कमी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन की। देखिए क्या, किसी अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, यौगिक का मींस होता है कंपाउंड, यानी किसी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में टू एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं। किसकी कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी रख रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं। ऐसे अणु या यौगिक को, यानी ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड को एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। आई बात समझो दोस्तों, यानी कि कोई भी आपका अणु यानी मॉलिक्यूल्स हो सकता है या कोई कंपाउंड यानी यौगिक होगा और उसमें टू एटम्स ऐसे होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, और ऐसे ही कंपाउंड को हम बोलते हैं एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर दोस्तों, ये देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है। अगर मैं इसको देखो, यहां जो ऑक्सीजन एटम है, ये वाला, ये जो ऑक्सीजन एटम है, ये वाला, तो इस ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम बात करें, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होता क्या, अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को, या आप कहो कि इस वाले बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, कहां शिफ्ट करता हूं, इधर, ध्यान से देखना इसको, ये मैंने बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन पर किसकी कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इस वाले ऑक्सीजन के पास। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CR, और ऊपर आ जाएगा O, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या जाएगा इस पर, नेगेटिव चार्ज। अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए, जब इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, ऑक्सीजन के, तो इस पर चार्ज कैसे आएगा, प्लस चार्ज। कैसे चार्ज आएगा, प्लस। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि इसका इलेक्ट्रॉन, यहां पर आप देखोगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गया, ऑक्सीजन के। जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गया तो कार्बन एटम पर तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, डिफिशिएंट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन प्लस। तो एक एटम तो ये है जिस पर प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसकी, CH3, देखिए, ये जो बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड ये आगे शिफ्ट होगा, यहां पर शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन एटम पर किसकी कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इस वाले कार्बन एटम पर। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला चार्ज, यदि ये चार्ज, यदि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरीके से आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH, और इस पर आएगा प्लस चार्ज,
इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और ये जाएगा सी सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जाएगा सी एच डबल बॉन्ड। कैसे, सी एच डबल बॉन्ड, सी और ये आ जाएगा आर, ये क्या हो गया आर, और ऊपर क्या ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, और इस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में। तो यहां पर आप देखोगे कि एक ही कंपाउंड क्या होगा, किसी भी कंपाउंड यानी मॉलिक्यूल्स में 2 एटम ऐसे होंगे जिसके जो इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं। किसकी कमी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को एविडेंट इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो देखिए इस कंपाउंड में 2 ऐसे एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन की क्या रखते हैं, डिफिशिएंटी रखते हैं, यानी कमी रखते हैं। तो इसी टाइप के हम इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां आप देखोगे कि CH3 ये है, तो एक तो आपका ये वाला कार्बन एटम है और दूसरा ये वाला कार्बन एटम है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक ये है और एक ये वाला। ओके दोस्तों, तो ये थे आपके इलेक्ट्रोफाइल। क्या थे, इलेक्ट्रोफाइल। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे। अब जो हमने पढ़ा है वो इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा है, तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होगी। और दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे चल के। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।